रिक्वेस्ट है कि आप लोग दीपक जरूर जलाएं और आप लोग चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार करें। आज चाचा हैं, बात करते हैं चाचा से कि चाचा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मगर एक बार चाइनीज समाज का बहिष्कार तो तब हो सकता है जब एक जागृत लोगों पे जागे और साथ में सरकार इस सामान पर बांड लगाए और दुकानों में छापा मार करके ये देखा जाए कहीं पे मतलब कोई सामान तो नहीं बिक रहा, जो बिक रहा है उस पर जुर्माना लगाया जाए। हम भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, हम आरएसएस के सदस्य हैं और हम लोगों ने काफ़ी प्रचार किया हुआ है कि मतलब इसका बहिष्कार करें, मगर ये नहीं हो पा रहा है। जब तक सरकार जागृत नहीं होगी और इसमें बांड नहीं लगाया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो चाचा जी ये बताइए कैसे रोका जा सकता है पूरे ये तरीके को? सबसे पहली बात, जो दुकानों में जाकर के छापा डाला जाए सरकार के द्वारा और उनमें जो चाइनीज सामान जिस व्यक्ति के पास मिले और जिस कीमत का हो उससे दुगना चार्ज लगाया जाए और उसको जुर्माना किया जाए और उसकी होली और उसको बाजार में लाकर आग लगा दी जाए। तो जब दुकानदारों का नुकसान होगा तो वो अपने आप नहीं बेचेंगे सामान को। मगर चाचा ये पूछना चाहते हैं आपसे कि बात सही है, मगर जो दुकानदार खरीद चुके हैं माल तो उनका बहुत सारा नुकसान नहीं होगा? नहीं, तो उसको पहले कुछ समय दे करके उसको कहा जाए कितने दिन के अंदर निकाल लें आप सामान, नहीं फिर इसके बाद अगर मिलता है सामान तो हम इसको जो है तत्काल जब्त कर लेंगे और इसको जो है ख़त्म कर देंगे। ये बात बहुत अच्छी चाचा ने कहा कि पहले कुछ समय दिया जाए दुकानदारों को कि आप लोग जो सामान है आप लोग निकाल दें या बेच दें, इसके बाद आप नया माल न खरीदें। सब लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभाना पड़ेगा, सब लोग सतर्क रहें और आप अपने देश की सुरक्षा करें। दूसरी बात, एक बात और है कि जो यहाँ पर बेरोजगार लोग हैं उनको तकनीकी रूप से शिक्षा दे करके झालर बनाने का, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने का प्रशिक्षण दे करके और उनको जो है सस्ता कर्ज उपलब्ध करा करके उनको यहाँ पर स्वयं अपना बिजनेस चलाने की वो किए जाए और उस माल पे बिक्री पे ज़्यादा जोर दिया जाए और ये जो है सब खत्म हो जाएगा विदेशी माल। यहाँ पर चाचा जी कहना ये है कि अपने ही देश में जो हमारी यहाँ की शिक्षा प्रणाली है उसमें कुछ सुधार होने चाहिए। जैसा कि हमारे यहाँ परीक्षा प्रणाली होती रहती है, मगर चाचा जी का कहना है, वो आरएसएस से जुड़े भी हैं, उनका कहना ये है कि हमारे यहाँ ही जो लड़के हैं उनको ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो लोग केवल डिग्री नहीं वो कुशल बने और अपने राज्य, अपने गांव और अपने देश का नाम रोशन करें, किसी के यहाँ भटके ना, नौकरी के लिए बेरोजगार ना हो। तो चाचा जी आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो सरकार को अपनी शिक्षा नीति पर और तकनीकी शिक्षा पर वो करना चाहिए। दूसरी बात, उनको बिजनेस चलाने की ट्रेनिंग, जैसे कि MBA होता है मान लीजिए, तो इसकी ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस है और वो छोटे रूप में ट्रेनिंग दी जाए कि बिजनेस कैसे चलाएं और उनको जो है धन मुहैया कराया जाए, कच्चे सस्ते दामों पर कर्ज उपलब्ध कराया जाए और इसके बाद उनको खुलवा जाए और उसका माल सरकार को स्वयं अपने ट्रेडमार्क पर उसको जो सप्लाई करने की अनुमति दी जाए। चाचा जी कहना ये है कि सभी लोगों को पैसे भी मुहैया कराए जाएं और इसके बाद यदि जो सामान बनाता है उसको सरकार खुद खरीदे और इसके बाद सरकार उसमें इम्प्लीमेंट करके अपना टैग लगा करके उसको मार्केट तक पहुंचाए, जिससे कि व्यापारियों का भी और जो छोटे मोटे कारोबार वाले हैं उनको बहुत सारा फ़ायदा हो। चाचा जी आप बताइए, आरएसएस से जुड़े हुए हैं? हाँ, आरएसएस से जुड़े हैं। हमारा तो पूरा खानदान, हमारे पिताजी थे वो आरएसएस से, तो मैं भी आरएसएस से हूँ। यहाँ तक कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे वो हमारे पिताजी के काफ़ी करीब रहे हैं। वो बैठ करके मीटिंग की और जब ये पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ है उस समय जब भरी हुई गाड़ियाँ आती थी तो उनमें जो है हमारे पिताजी वगैरह सब जा कर के उनको बरेली में रहते थे और वहाँ पर जो है रोटियाँ और खाने के सब्ज़ी जो वहाँ से आते थे लोग उनको दिया करते थे। तो बहुत दिन से मैं आरएसएस से जुड़ा हूँ, मैं स्वदेशी पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, आपने समय दिया। चाचा जी कह रहे हैं, चाचा जी पूरा परिवार ही बहुत संघर्षों से जुड़ा रहा है, आरएसएस से जुड़ा रहा है, बहुत ही लंबे समय से काम कर रहा है, अपने देश में आरएसएस से जुड़ा रहा है। तो